Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, स्टार। तो आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स मुझे काफ़ी बड़ी लग रही हैं। मीन्स आप एक होप बना के बैठे हैं कि आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अच्छी बात है, होप बनाए हो, लेकिन इस होप के साथ साथ एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है, तब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हैं। तो अगर आप करियर का इंतज़ार कर रहे हैं, रिलेशनशिप के सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है आपका फोकस इस ब्राइटिश एनर्जी पे रहना चाहिए, इस येलोइश एनर्जी पे रहना चाहिए। जो आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाया करते वो नहीं होना है, क्योंकि यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको मीन्स ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं या कुछ आपको हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है, वो ना काफ़ी थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। मे बी आपके बारे में थॉट्स उनके माइंड में कंटिन्यूसली रोटेट हो रहे हैं। मीन्स एक थॉट जाता नहीं है, नेक्स्ट थॉट ही आपका उनके माइंड में आता है। हो रहा है ऐसा क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज ऐसा चाह रही हैं, या आपने कुछ ज़्यादा ही मैनिफेस्ट की हैं चीज़ें। स्टार ने एक रिन्यूअल होने को भी बताता है, कुछ तो है जो आपकी लाइफ में रिन्यूअल हो रहा है। स्पिरिचुअली एक्टिव भी आप दिख रहे हो, मतलब स्पिरिचुअली आप कनेक्शन मेंटेन कर पा रहे हो, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो आपके माइंड में कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स चले आ रहे थे, एक पॉजिटिव एनर्जीज आपको दी जा रही हैं। और आपका फोकस में भी अभी नेगेटिविटी पे ज़्यादा था, मतलब पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप पे, या आपने फेलियर्स जो देखे हुए हैं तो आप उसके बारे में सोचते रहते थे, टाइम वेस्ट करते रहते थे ना। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप का फोकस शिफ्ट होके एक पॉजिटिव एनर्जीज पे आ रहा है, और एक लैक ऑफ इंस्पिरेशन आप में चल रही थी ना, तो आप में इंस्पिरेशन बिल्ड हो रही है। आप मे बी कुछ ऐसी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो आपको क्रिएटिव बनाएगा, जो आपको प्रोडक्टिव बनाएगा। एक सेटिस्फाइंग काइंड की एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। अगर मैं पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि किसी नए पर्सन से आप इन 10 दिन में मिल सकते हैं एज अ फ्रेंड। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके पर्सन ना आपको रीस्टार्ट तो देना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय ले रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप अपने बैगेज को, पास्ट एनर्जीज को पीछे छोड़ के कंटिन्यू कर रहे हैं लाइफ में, सक्सेसफुल फ्यूचर अपना बना रहे हैं। और कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं ना, वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट कार्ड आ गया है डेविल। तो डेविल शो कर रहा है कि आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं, कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, जो आपको कंट्रोल करते हैं। उस एनर्जी से अलर्ट रहना है, क्योंकि कई बार आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो उन लोगों पे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ही नहीं करते, जो आपकी लाइफ में प्रेफर ही नहीं करते हैं। उनको वैल्यू देना बंद करें। सेकेंड चीज़ है, ये आपको कुछ अवेयर करा रहा है। किन चीज़ों में अवेयर रहना है? अपने रिलेशनशिप में अवेयर रहना है, अपने करियर में अवेयर रहना है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो आपके कार्मिक पर्सन है, आपको लाइफ लेसन्स प्रोवाइड कराने आए हैं। तो अपनी लाइफ लेसन पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में अपने पर्सन पे ज़्यादा ध्यान दोगे ना, तो एनर्जीज वर्कआउट नहीं होंगी। डिवाइन एनर्जी या डिवाइन टाइमिंग आने में समय लग जाता है। अगर आप सेल्फ पे फोकस करोगे, सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, इतना जल्द ना आपकी डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बनते हैं। और डेविल बता रहा है कि आपने जो अभी तक फेलियर्स देखे हैं, जो आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है, तो आप ग्रो कर रहे हो। हीलिंग की मैं बात कर रही थी शुरुआत में, तो आपको इसमें ही हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। न्यू स्टार्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ये डिस्ट्रक्शन देख लिया, आपने ये निगेटिविटी फेस कर ली है। तो इन 10 दिन में आप इस डेविल वाली सिचुएशन से बाहर आओगे। लेकिन वही बात आ जाती है, अपने सराउंडिंग में ज़रा एक्टिवेट रहिए, एक्टिव मोड में रहिए। कौन सी एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, उससे डिस्टेंस मेंटेन करिए। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, न्यू क्रिएशन, न्यू स्टार्ट, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़ के आने को बता रहा है। तो आपका माइंड काफ़ी वर्किंग मोड में रहेगा, मीन्स एक एक्टिव मोड में रहेगा। जो अभी तक आप पैसिव मोड में चल रहे थे, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं ज़्यादातर आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, बैगेज को माइंड में बिठा रखे हैं, अपने माइंड में स्पेस आपने कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को दे रखी हैं।
तो उन सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो, रीस्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड चीज़ है, ये कार्ड कुछ एडवेंचरस एनर्जी को भी बता रहे हैं। तो आप प्लान बना रहे हैं कि अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप कहीं जा सकते हैं, कहीं वेकेशन पे जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो काफ़ी लंबी प्लानिंग आपकी होने वाली है, या कुछ तो है लाइफ में आप रीजनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये कार्ड तो एग्जैक्टली शो कर रहा है कि सेल्फ पे रहेगा, क्योंकि ये कार्ड आपको जॉय, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, फन लविंग एनर्जी, ये 10 दिन आप ज़्यादातर अपना सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्ट कर दोगे। और यहाँ वहाँ की जो आप बातों पर ध्यान देने लगते हैं या लोगों की बातों में आकर अपना माइंड डिस्टर्ब कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और मैं अगर आपके पर्सन के साइड से मैसेज दूँ ना, तो वो आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। पेज का कार्ड है, समय लगेगा। क्यों समय लग रहा है? क्योंकि उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, देन एक्शन लेंगे। तो आप दोनों की सिमिलर एनर्जीज हैं, बट ये जो डेविल बता रहे हैं ना, आप हो या आपके पर्सन हो, कुछ अवेयरनेस तो लेके आनी पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। तो मिसिंग एनर्जी दिख रही है, मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, किसी से कप ऑफर आपको करना चाह रहे हैं, इमोशंस भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं, आपके पर्सन की भी एनर्जी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, स्टक चल रहे हैं सिचुएशन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा समय लग सकता है उनको ना आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप दोनों की ना एनर्जीज काफ़ी सिमिलर पेजेस पे लग रही है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ज़रूर एक दिन में ही रिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन प्रोसेस चल रही है रिजॉल्व होने की, पॉजिटिव एनर्जीज आने की। ठीक है, ये कार्ड ना एक इमोशनल एक्सपीरियंसेस को भी शो करता है। तो पॉजिटिव वे में आप एक्सपीरियंस ले रहे हो लाइफ को और ग्रो कर रहे हैं। और आपकी जो पर्सनल ग्रोथ एकदम रुकी पड़ी हुई थी, ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी ना आपको, तो इन 10 दिन में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ नज़र आएगी, को रिजल्ट दिखना शुरू होंगे, क्योंकि आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं। एक आइडियलिज्म काइंड की आपकी एनर्जी रहेगी, काफ़ी मैच्योर आप दिख रहे हैं मुझे। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये कार्ड ना एक एंगेजमेंट का भी है। तो अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस बन रहे हैं आगे आने वाले समय में आप एंगेज्ड हो सकते हैं, कोई कंपैटिबल पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 5 ऑफ सॉर्ड। लेकिन मैंने बताया ना कि आप अपने माइंड में कुछ ऐसी चीज़ों को बिठा रखे हैं ना जो अननेसेसरी हैं, जो कन्फ्लिक्ट लाते हैं, जो आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शंस लेके आते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए। कुछ लोग हैं जो आपको परेशानियों में डाल के, आपको निगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड करके वो तो दूर चले जाते हैं, लेकिन आपको स्टक कर जाते हैं। उनका मोटिव ही रहता है आपको परेशान करना। उन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि डेविल पहले ही बता चुका है ये कार्ड। यही एनर्जी सेम है ना, कि कुछ लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स हैं या कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपको इतना डिस्ट्रक्शन दे रखा है, इतनी प्रॉब्लम्स में आपको उलझा रखा है, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। सेकंड चीज़ है, आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में कुछ परेशानियों को बहुत ज़्यादा झेलते आ रहे हैं। मे बी उनका करियर सेट नहीं है, फैमिली मेम्बर्स के साथ उनका बॉन्ड अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से परेशान चल रहे हैं, लेकिन वो भी इस एनर्जी से हील हो पाएंगे। करियर रिलेटेड जो अगर आपको फाइनेंशियल लॉस लगा हुआ है, उससे ओवरकम करके एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ ही गई, तो मैं बोल रही हूँ कि कंपैटिबल पर्सन आपके साइड आ रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपको कनेक्ट करा रही हैं, डिवाइन टाइमिंग आती हुई दिख रही है, आप दोनों रियूनाइट हो रहे हैं। विद इन 2 मंथ आप रिकनेक्ट हो सकते हैं या किसी कंपैटिबल पर्सन से मिल सकते हैं। इमोशंस के ओवरफ्लो होने को मैं बोल ही रही थी, तो ये कार्ड बता रहा है जितना ज़्यादा आप इमोशनली अटैच्ड हैं अपने पर्सन से, उतना ही आपके पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड है। डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। ठीक है, करियर हो, रिलेशनशिप हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। बॉटम से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, तो मे बी आपके पर्सन आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप तो मिस कर ही रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वो आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं। और मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे खाली कप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फुल है कप। मतलब आपको जिस पर्सन का इंतज़ार है वो आप तक पहुँच रहे हैं, या आपके पर्सन को आपका इंतज़ार है ना, तो आप उनके साइड कोई एक्शन ले सकते हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कार्ड्स? तो यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं, बी हम्बल। तो आपको ना एग्रेसिव नेचर में नहीं आना है, हम्बल रहना है, और जितना ज़्यादा आप हम्बल तरीके से एक्शन लोगे ना, उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे ना एक न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, तो लाइफ में कुछ आप
रिक्रिएट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। तो अगर आप सक्सेस होना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंज देखना चाह रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल गेन करिए, क्योंकि आप कुछ समय से ना अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे हैं, एकदम ही लॉस वाली एनर्जी में चल रहे हैं, उससे रिकवर होना पड़ेगा आपको। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन क्या आंसर देना चाह रहे हैं आपके लिए। लुक फॉर अ साइन। तो मे बी आपको कुछ एंजल्स नंबर नजर आ सकते हैं, कुछ ड्रीम्स के थ्रू एंजल्स आपको मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे, उसको नोटिस करना है और आपको जो इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करिए। एंजल्स कुछ तो है जो आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पेशेंस। तो आपने जो अभी तक पेशेंस रखा हुआ है, जो आपने हार्डवर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा और आपकी जो डेस्टिनी में है वो आपके सही ज़रूर आएंगी चीज़ें। तो आपको हेडेक लेने वाली कोई बात है नहीं, जो इस कार्ड के साथ इतना हेडेक बनाए हुए हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। लिटिल लग्जूरियस। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, और ऑब्वियस सी बात है जब आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने लगते हैं तो लग्जूरी के पीछे जब भागना शुरू कर देते हैं, लग्जूरी को गेन कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करोगे, ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं जो ऑलरेडी लग्जूरी काइंड की एनर्जी में होंगे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।